आज हम तुमको नीड का प्रयोग पढ़ाएंगे। दरअसल नीड क्या है, ये मार्जिनल एब्जलरी के अंतर्गत आता है। मार्जिनल एब्जलरी के अंदर ये मार्जिनल एब्जलरी क्या होता है? दरअसल में एब्जलरी के तीन भेद होते हैं, प्राइमरी, मॉडल और मार्जिनल। ये मार्जिनल एब्जलरी के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, मार्जिनल एब्जलरी के अंदर तीन है आपका, नीड, डेयर और यूज्ड टू। देखा गया, नीड का मतलब होता है जरूरत होना, डेयर का मतलब होता है दुस्साहस करना, यूज्ड टू का प्रयोग वैसे जगह होता है जैसे कोई काम भूतकाल में हो रहा था। जैसे माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू गो टू टेम्पल एवरी डे, मेरी दादी जी रोज मंदिर जाया करती थी, जो भूतकाल में हो रहा था, अब नहीं हो रहा है, तो वैसी जगह यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। दरअसल में नीड का प्रयोग हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो नीड का प्रयोग जो कराते हैं ये मार्जिनल, इसका अर्थ होता है जरूरत, जरूरत होना, क्योंकि ये वर्ब के रूप में है। ये नीड के साथ हम लोग दो तरह का प्रयोग पढ़ाते हैं। एक, अगर ये हेल्पिंग वर्ब के तरह प्रयोग आ रहा है तो वर्ब का पहला रूप इसके साथ आता है, प्लस नाउन के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन इसके बाद जो नाउन का प्रयोग करते हैं ये तब ये एब्जलरी में रहकर मेन वर्ब का प्रयोग करता है। लेकिन अधिकतर जो है नीड का प्रयोग अगर मार्जिनल के रूप में करते हैं तो इसके साथ V1 का प्रयोग होता है। लेकिन इसमें भी बात है कि अगर नीड के साथ जो एक एब्जलरी के रूप में प्रयोग हो रहा है, एब्जलरी को शॉर्ट रूप में लिख रहा है, ये एब्जलरी के रूप में जब प्रयोग करते हैं इसके साथ हमेशा V1 होता है। टू देके V1 या V1 होता है। दो तरह की बातें आती है, या तो टू देके V1 या V1। लेकिन किस स्थिति में ये टू देके V1 होगा और किस जगह V1? अगर ये एफर्मेटिव सेंटेंस में है, अगर एफर्मेटिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य रहे, तो नीड के साथ टू देके V1 लगेगा, टू देके V1। अगर ये एफर्मेटिव में है तो इसको टू देके V1, जिसको कहते हैं टू इन्फिनिटिव। लेकिन यही अगर नीड का प्रयोग हम अगर नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, नकारात्मक में, तो हमारा ये सेंटेंस होगा निडंट। क्या होगा? निडंट। और वैसे सेंटेंस में सीधा V1 आता है। और क्वेश्चन की भी वही स्थिति है। क्वेश्चन में भी अगर नीड का प्रयोग हो रहा है तो सीधे इसके साथ V1 होता है, सीधे V1 होता है। याद रखिएगा कि अगर नीड का हम एब्जलरी के रूप में या हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं, इसके एफर्मेटिव सेंटेंस में, जिस सेंटेंस में हाँ का बोध होता हो, तो वैसे सेंटेंस में नीड के साथ टू देके V1 या टू इन्फिनिटिव कहते हैं। लेकिन वही सेंटेंस अगर नहीं में या नेगेटिव सेंटेंस में है या प्रश्न में है, दोनों हालात में निडंट है तो नेगेटिव है, इसके साथ विदाउट टू V1 यानी सीधा V1 का प्रयोग होता है, विदाउट टू इन्फिनिटिव कहलाता है। वही हालत है क्वेश्चन सेंटेंस में भी। अगर नीड का प्रयोग हम क्वेश्चन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पर भी सीधा V1 का प्रयोग होगा, इसके बाद इसको कहते हैं विदाउट टू इन्फिनिट। तो ये नीड का प्रयोग कर्मस्था। इसका हम एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर नीड को हम एब्जलरी के रूप में या हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग करते हैं तो उसके साथ V1 किस स्थिति में टू लेके चलता है और किस स्थिति में टू लेके नहीं चलता है। अगर यही नीड को एफर्मेटिव सेंटेंस में ले रहे हैं, जैसे मुझे वहां जाने की जरूरत है, आई नीड टू गो देयर, आप देख सकते हैं कि ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए वैसे सेंटेंस में नीड के बाद टू देके V1 यानी टू इन्फिनिटिव के रूप में इसका प्रयोग होता है। लेकिन यही सेंटेंस को अगर नेगेटिव में हम प्रयोग करते हैं, नेगेटिव के रूप में करते हैं, तो क्या होगा? आई निडंट गो देयर, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो वैसा नेगेटिव सेंटेंस अगर आ रहा है सर यहां पर, तो वहां पर विदाउट टू इन्फिनिटी या सीधा V1 का प्रयोग होता है। लेकिन इसी सेंटेंस को फिर क्वेश्चन में भी अगर हम देख के देखते हैं तो क्वेश्चन में क्या होता है कि हम आगे लिखते हैं सर नीड आई गो देयर, क्या मुझे वहां जाने की जरूरत है? क्वेश्चन सेंटेंस है सर। तो यहां पर भी देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को आगे लाते हैं, यानी एब्जलरी के रूप में इसको हम आगे लाते हैं नीड को। तो यहां पर भी देखते हैं विदाउट टू इन्फिनिटी यानी सीधा V1 का प्रयोग होता है। तो ये
हुआ क्रमशः एफर्मेटिव नेगेटिव क्वेश्चन में नीड का प्रयोग हम ऑक्सिलरी के रूप में जब करते हैं तो उसके बाद कैसा प्रयोग होता है, वर्ब वन कैसा आता है, ये टू लेके चलेगा, ये विदाउट टू यानी यहाँ टू प्लस V1, जबकि ये सीधा V1, ये सीधा V1 होगा। अब हम बात करेंगे नीड के बाद नाउन का प्रयोग कैसे कैसे होता है। नीड के बाद नाउन का प्रयोग याद रखिएगा, नीड के बाद नाउन का प्रयोग करेंगे तो ये मेन वर्ब के तरह आता है, MV यानी मेन वर्ब, मुख्य वर्ब की तरह। जैसे मुझे कलम चाहिए, आई नीड अ पेन, ठीक है, या ये नाउन हो गया। या हम एक सेंटेंस और दें, उसे पैसे चाहिए, ही नीड्स मनी। आप देखिए ये भी नाउन हुआ। तो नीड के बाद अगर नाउन का प्रयोग करते हैं तो ये मेन वर्ब के तरह आता है। चूंकि ये आई है सिंपल प्रेजेंट के तहत, ये V1 का प्रयोग हुआ, ही है इसलिए V5 का प्रयोग होता है। अब इसकी अगर नेगेटिव वगैरह करते हैं, इसके नेगेटिव करेंगे तो आप देख लीजिए कि अगर इसका नेगेटिव करेंगे तो ये मेन वर्ब आया तो V1 है तो डू साइलेंट है। तो यहां इसका नेगेटिव अगर बनाते हैं, आई डोंट नीड अ पेन, क्वेश्चन करेंगे तो डू आई नीड अ पेन, वही हालत इसकी है। ये डज चलेगा चूंकि V5 है, ही डजंट नीड अ मनी, डजंट नीड मनी, या क्वेश्चन करेंगे डज ही नीड मनी। इसका हम उदाहरण ऊपर देते हैं। ऐसे था ना, आई नीड अ पेन, इसका हम नेगेटिव अगर करते हैं क्या होगा, आई डोंट नीड ए पेन, आई डोंट नीड अ पेन। यहां हम देख रहे हैं क्योंकि ये मेन वर्ब के तरफ प्रयोग हो रहा है, इसलिए नेगेटिव में डू साइलेंट है। क्योंकि ये मेन वर्ब जो है V1 है, वर्ब की पहली रूप है सिंपल प्रेजेंट के तहत, इसलिए यहाँ डोंट छिपा हुआ था, डू छिपा हुआ था, इसलिए नेगेटिव में डोंट नीड अ पेन। इसकी अगर क्वेश्चन भी बनाते हैं, क्योंकि यहां पर हम नीड के बाद नाउन की बात कर रहे हैं, नीड के बाद नाउन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब डू साइलेंट है। यहां करेंगे डू आई नीड अ पेन, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहां पर भी क्वेश्चन किए तो डू आगे आ गया, क्योंकि ये V1 है इसलिए साइलेंट इसका डू है, सिंपल प्रेजेंट के तहत यहां डू आएगा, डू आई नीड ए पेन। यही बात अगर हम इसका लेते हैं, ही नीड्स मनी का, अगर इसको हम कहते हैं ही नीड्स मनी, इसमें हम देखते हैं क्या है, ये दूसरी उदाहरण है। इसका फिर नेगेटिव अगर हम लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहां V5 है, इसलिए इसका नेगेटिव करेंगे तो ही डजंट हो जाएगा, डजंट नीड मनी। और इसका क्वेश्चन भी करें तो ये डज आगे हो जाएगा, क्योंकि डज इसका साइलेंट है, डज ही नीड मनी, इसमें क्वेश्चन मार्क। आप देख सकते हैं कि ये V5 है, इसमें डज साइलेंट है इसलिए नेगेटिव में डजंट हुआ, और क्वेश्चन आया तो आगे डज आ गया। इस प्रकार से यहां नीड के बाद नाउन का प्रयोग क्रमशः बताएं, जबकि उसके पहले नाउन के बाद हम वर्ब का प्रयोग पढ़ाएं, जिसमें V1 किस स्थिति में टू लेके चलता है, एफर्मेटिव में, नेगेटिव क्वेश्चन में सीधा V1 आता है। इस तरह से हम आज आपको नीड का प्रयोग पढ़ाएं।